अच्छा जी, एक और चीज़ है वो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि हम लोग ऐड करें, वो ये है कि WPL के बड़े चर्चे हो रहे हैं, बड़ी परफॉर्मेंसेज और बड़ा कुछ उसके उस हवाले से सामने आ रहा है। मुझे बहुत लोगों ने कहा हुआ था कि आप WPL पर यानी वुमेन प्रीमियर लीग पर ज़रूर बात कीजिएगा। देखें, हम लोग आज PSL को अभी जो कि हमारी मेंस क्रिकेट की जो है वो एक तरह से उसी को रिप्रेजेंट करती है, तो हम लोग उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये है कि वुमेन क्रिकेट हमारी इतनी सफ़र करी है, तो वुमेन प्रीमियर लीग कराना तो बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन ये चीज़ एक एप्रिसिएशन है इंडिया को कि वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ जिस तरह से वो इतनी एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं और सारे लोग वहाँ पे जितनी भी उनकी ऑडियंस है, अगर 1.5 अरब की आबादी है तो वो 1.5 अरब का माइंड सेट कितना ग्रो कर चुका है एज अ नेशन कि उनकी लड़कियां वहाँ पर एक लीग खेल रही हैं और वो लोग वहाँ पे जाके उसको एंजॉय कर रहे हैं। वो दकियानुसी सोच और वो एक टिपिकल माइंडसेट आज मतलब नहीं है। सो दिस इज द सबसे पहले तो ये है कि ये चीज़ हम लोग एज अ कह लें सब कॉन्टिनेंट ग्रो कर चुके हैं। और आई विश के पाकिस्तान में भी ये चीज़ जिस तरह से मतलब वुमेन क्रिकेट होती है उसको लोग उस तरह से एंजॉय नहीं करते हैं जिस तरह से इंडिया में किया जाता है। उस तरह से तो सपोर्ट ये नहीं बेसिकली एक लेसन है जो हम ले सकते हैं। अच्छा, ये है कि हमने जो लास्ट वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ है और जो हमने उससे पहले के वर्ल्ड कप्स होते देखे हैं उसमें इतनी हाइप नहीं थी जितनी कि लास्ट वर्ल्ड कप में थी, वुमेन्स वर्ल्ड कप में। और आप अंदाजा लगाएं कि किसी भी वर्ल्ड कप में इतनी हाइप नहीं होगी जितनी इस वक्त वुमेन प्रीमियर लीग में है। और मतलब इतनी परफॉर्मेंसेज हैं इसमें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने आके परफॉर्म करना है। हमने भी कल राहत फतेह अली खान की परफॉर्मेंस कराई थी, मगर ये है कि वो ये है कि उन्होंने मतलब उसको पूरा सेलिब्रेट करना है। हनी सिंह है शायद उसके अंदर और कुछ इस तरह से उन्होंने करना है उसको। जैकविलीन फर्नांडिस हैं, तो मतलब उन्होंने इतना उसको दे नो हाउ टू मार्केट समथिंग, they know how to market something and this is what we can learn still। तो वही है कि वही रिजवान वाली बात के लर्न करते रहे जरा, वो ना हर जिंदगी में हर मोड़ आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो मतलब ये है कि WPL का भी आगाज हो गया है, इसमें देखते हैं कि क्या क्या किस तरह से होता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पे एक IPL है, इतना बड़ा ब्रांड है, आप ऑलरेडी IPL पे इतना स्पेंड कर रहे हैं, देन आप ILT के अंदर आपकी 5 टीम्स हैं, दूसरी जगह आप WPL भी करा रहे हैं। तो और अभी आप क्राउड देखिएगा कि जब इसके मैचेस स्टार्ट होंगे दिन ब दिन किस तरह से। अच्छा, वो एक अलग ही एप्रिसिएशन होती है ना कि जब खास तौर पे हमारी फीमेल प्लेयर्स हैं, विमेन जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, वो अगर देखती हैं कि हमारे लिए भी उसी तरह से क्राउड हाइप हो रहा है जिस तरह से मेंस क्रिकेट टीम के लिए होता है, तो वो उनके लिए अलग ही एक एप्रिसिएशन है। तो जाहिर सी बात है वो भी ग्रो करेंगे और इस चीज़ की पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि विमेन जो क्रिकेट टीम है उसको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास नहीं है। हमने वर्ल्ड कप में, प्रीवियस वर्ल्ड कप में ये हाल देखा है उनका, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, खासतौर पर ट्रेनिंग के लिए भी अगर ये देखा हमारे जाए यहाँ पे तो देखें अभी तक एक्सेप्टेंस ही नहीं है इस तरह से कि आपने समझा हुआ है कि बस ठीक है वो खेल रही है, कोई पता ही नहीं होता, कोई मैच ही नहीं देखता। बिल्कुल, तो ये तो वही मैंने बात की ना कि पिछले साल से ये जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ है, विमेंस वर्ल्ड कप हुआ है, उससे पहले तो लोगों को इतनी अवेयरनेस थी भी नहीं कि विमेंस वर्ल्ड कप होता भी है। अच्छा, वर्ल्ड कप है, कौन सा वर्ल्ड कप है, खवातीन का वर्ल्ड कप है, चलो कोई बात नहीं, वो तो हो ही रहा है ना, मतलब ये तो गलत बात है। टैलेंट तो टैलेंट होता है। अब आप देखिए, अब वहाँ पे जो मतलब ये हो रही है वुमेन प्रीमियर लीग हो रही है, उसमें दुनिया भर की बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया की भी क्रिकेटर्स होंगे, मैंने खैर देखी नहीं है उनकी ऑक्शन वगैरह, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे कि कौन कौन उसके अंदर है, बट वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से चीजें मार्केट की जाती हैं और इस तरह से हाइप बनाई जाती है चीज की। मतलब ये तो आपकी अपनी लोकल क्रिकेटर्स है ना, आप उन्हीं को शायद संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को क्या संभालेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। आई थिंक इसमें एक और बात, अब PCB को मैं तो बैठ के खैर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन 2-3 अच्छे काम जो कर रहे हैं उनमें से एक ये भी है कि वुमेन्स क्रिकेट को बड़ा ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और पिछले कुछ 2-3 सालों में हमने उनके मुकाबले में अब ज्यादा थोड़ा सपोर्ट किया पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि काफी ज्यादा काम शुरू होना स्टार्ट हो चुका है। और अभी रिसेंटली एक वुमेन्स क्रिकेट का ये टूर्नामेंट भी सारा अरेंज हुआ था, फैसलाबाद में उसका फाइनल था। तो काम चल रहा है अभी आहिस्ता आहिस्ता करके। वी आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक एंड वंस अगेन हाई होप्स फ्रॉम दिस मैनेजमेंट। ना सिर्फ मर्दों के क्रिकेट पर बल्कि खवातीन की क्रिकेट पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पूरा साइड पे करके इसको इक्वल स्टैंडर्ड्स लेके चल रहे हैं। गेम के लिहाज से देखना चाहिए, लेकिन रैशनली we have to believe that it will take a lot of time for women's cricket to get where men's cricket is, because अभी men's cricket पे बड़े अरसे से फोकस चलता आ रहा है, women's cricket पे अभी स्टार्ट हुआ है, and it will take quite some time। अच्छा, जैसे ये वाली बात आपने कही है कि it will take quite some time, और मीरब की बात ने जो मीरब ने कहा है कि मार्केट किया गया बेसिकली इस चीज़ को, तो इस चीज़ को मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर मार्केटिंग की भी ज़रूरत है ताकि लोगों तक पहुंचाया जा सके कि विमेंस क्रिकेट के ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग हैं, ज़्यादातर 90% लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि विमेंस क्रिकेट के ऊपर काम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देखेंगे मतलब जिस तरह अभी ये कमेंट है माही राज का, वो बता रहे हैं कि 9-12 करोड़ में जो है वो इनकी टीम खरीदी गई है, मुंबई इंडियन वुमेन टीम जो है 9-12 करोड़, मतलब
12 करोड़। तो यहाँ पे आपकी एक जो टीम है, आपकी जो अभी नई टीम है, जो कि हम समझ रहे हैं कि ये हमारी शायद बहुत एक्सपेंसिव टीम है, वो सियालकोट जो कि सिर्फ और सिर्फ 185 करोड़ में है और वो पीकेआर में है और वो आईएनआर की बात कर रहे हैं। exactly. तो मतलब आप देखें कि देयर इज अ बिग डिफरेंस, बट ये एकदम से नहीं हो गया था, ये पेबल स्टेप्स और मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके सारा आगे बढ़ा था। तो वही बात है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं और इसे एक हाइप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे ना सिर्फ हमारी मैनेजमेंट को नहीं, जो हमारी आवाम है ना, उसको भी इस चीज में एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मैनेजमेंट का ही काम है कि ये उन्होंने ही मार्केट करना है और उन्होंने लोगों के दिमाग में ये चीज लेकर आनी है कि ये भी दुनिया में होता है। अब ये देखें डिप्टी शर्मा, ये 3.2 करोड़ में मतलब इनकी ऑक्शन हुई है। तो आप अंदाजा लगाएं कि उनकी यहाँ पे मतलब हम कहते हैं कि यार वहाँ पे जो भी जाता है ना आईपीएल में बड़ा पैसा कमा लेता है, यहाँ पे तो लड़कियां भी अच्छा खासा मतलब कमा रही हैं। ये एक है ना कि मैसेज है कि वी आर नॉट लेस देन एनीवन ना। डब्ल्यूपीएल भी तो है, कह लें कि सेकेंडरी पार्ट ऑफ आईपीएल, उसी की ब्रांच है ना एक, वही है तो उसके बाद से आईपीएल के बड़ी अरसे के बाद जाके उन्होंने डब्ल्यूपीएल स्टार्ट की। अब आईपीएल क्योंकि जब वो एक पूरा ब्रांड बन गया हुआ था, आप देखें डब्ल्यूपीएल की भी जो सारी टीम्स हैं उनके सारे नाम आईपीएल वाले हैं, बट इट्स जस्ट द डिफरेंस इज कि देयर इज वुमेन प्लेइंग और आईपीएल में सारे इट्स द मेन। तो वो जब उनका पूरा ब्रांड बन गया, मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड बन गया, फिर उसके बाद जाके उन्होंने वुमेन्स पे भी फोकस किया। अभी व्हाई आई डू नॉट सी WSL फॉर इंस्टेंस हैपनिंग इन पाकिस्तान इज बिकॉज आई डू नॉट सी इट बीइंग प्रॉफिटेबल। I do not see people coming वही ना, वहाँ पे हमारी बात numbers. मार्केटिंग पे आ जाती है कि लोगों के माइंडसेट बिल्ड किया जाए। आप फॉर इंस्टेंस आप देखिए, आप यहाँ पे खवातीन की क्रिकेट को निकाल दें, आप डोमेस्टिक का अपना हाल देख लें, आपके डोमेस्टिक इतने बड़े बड़े मैचेस होते हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उसमें ज्यादा लोग नहीं आते देखने, नहीं आते। बस जब मैच हो रहा होगा, जिस टीम में बाबर आजम खेल रहा होगा या आपका कोई बड़ा खिलाड़ी खेल रहा होगा दूसरा, वो भी वो लोग आएंगे जो बिल्कुल डाई हार्ड फैंस हैं। उस मैच में आप देखेंगे कि रेयर इंस्टेंसेस हमने देखे हैं कि नेशनल T20 कप में भी जब बाबर वगैरह खेलने आते थे तब 100% अटेंडेंस हो जाती थी, आउट होंगे साथ ही वो निकल जाएंगे। अगर उनके अलावा कोई दूसरे खिलाड़ी खेल रहे होंगे फर्स्ट क्लास में, आपको पता है ये वाले स्टार्स तो खेलते नहीं है क्योंकि इनके जरा ईगो इश्यूज आ जाते हैं। उसमें आप जाके स्टेडियम के हाल देखें, 95% खाली होते हैं, एक स्टैंड आधा भरा होता है ज्यादा से ज्यादा, वो भी इट्स वेरी रेयर। अभी स्कूल क्रिकेट मैंने 2-3 फाइनल देखे हैं उनके, मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग ये बात लगी थी कि उसमें चलें लाहौर वगैरह में कोई भी नहीं था, फाइनल में भी कोई क्राउड नहीं, कोई भी नहीं है वहां पे, जबकि फैसलाबाद में फाइनल था और उसमें 2 स्टैंड्स ऑलमोस्ट फुल थे। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। तो इट विल टेक सम टाइम, फिर वही बात आ जाती है कि ये जिम्मेदारी है आपके बोर्ड की कि यू नीड टू मार्केट इट बेटर। लोगों को नहीं पता ना, या तो आपको ऐसा इंसेंटिवाइज करें कि लोग क्यों आए आपकी तरफ, आप उनके लिए कोई एंटरटेनमेंट फैक्टर दें, आप नॉन क्रिकेट ऑडियंस को भी गेज करें अपने साथ। नहीं, बात ये है ना कि मार्केट वाली बात ये है कि लोगों को अभी पता ही नहीं है कि इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, तो वैसे पता चलेगा ना उनको बिल्कुल एग्जैक्टली ये परफॉर्मेंस से पता चलेगा, परफॉर्मेंस से भी पता चलेगा, लेकिन दूसरी चीजें भी होती हैं। फॉर इंस्टेंस अभी स्टार्टिंग, अभी फॉर एग्जांपल आपने एक लीग स्टार्ट की ही है, आप परफॉर्मेंस के क्या ही उसमें पता चलेगा। आप ये कह सकते हैं कि एम्बेसडर्स हैं, ये सब सिनेरियोस हैं, लेकिन जब तक उसकी मार्केट प्रॉपर तरीके से नहीं की जाएगी तब तक उसके बारे में अवेयरनेस नहीं। मैं क्रिकेट फैन नहीं हूं, आप क्रिकेट फैन नहीं हो, मीरा भी क्रिकेट फैन नहीं है, हम तीनों क्रिकेट फैंस हैं ही नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है क्रिकेट से। लाहौर में क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, अब वो हम लोगों को किस तरह गेज कर सकते हैं, वो अपनी स्टडी करें कि जी लाहौर की पॉपुलेशन के क्या इंटरेस्ट हैं, इनको कौन से आर्टिस्ट पसंद हैं, इनको कौन सी एक्टिविटीज पसंद हैं, मैच के बाद या मैच के दौरान आप वो वाला कर दें। अगर आपने उनको गेज करना है, आप किसी किस्म का लकी ड्रॉ कर दें, या फिर उन लोगों से जिसे हम कहते हैं कि हम एक स्पेसिफिक सेलिब्रिटी की ऑडियंस को ग्रैब करते हैं, आप उन लोगों से स्पेसिफिकली आप प्रमोशंस करवाएं ना, ताकि उनसे पता चले कि उनकी ऑडियंस को पता चले। अक्सर इन्होंने बाइक्स और इस तरह की चीजें नाम के तौर पे लगाई होती हैं, लेकिन देखिए चले ये तो वो पर्सपेक्टिव हो गया मार्केटिंग वाला कि आपने ऑडियंस का अपना वो रेशो बढ़ानी है कि आपने किस चीज को गैदर करना है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप ये देखें ना कि ऑडियंस का इंटरेस्ट थ्रू आउट द मैच कैसे बढ़ता है, तो वो ये है, वो आता है परफॉर्मेंस से। मुझे अगर पता होगा ना कि मुझे मतलब नहीं पता कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम में कोई नई लड़की आई है या नहीं आई है, बट अगर ये मेरे पास खबर आएगी ना कि एक लड़की है, उसने आते ही एक ओवर में जो है वो हर बॉल पे छक्का लगा दिया भाई, उसने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी है, या उसने तो फलां एक बहुत ऑस्ट्रेलिया की हमारी मेंस क्रिकेट टीम को भी पीछे छोड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी शानदार बैटर थी जिसको आउट करना बड़ा मसला था, और ये एक नई लड़की आई है, उसने आके उसको एक सेकंड में उसकी विकेट ले ली है, या उसने मेडन ओवर करा दिया। मैं खुद मतलब हूँ, मुझे शौक होगा कि मैं जरूर उसकी वो इनिंग्स देखूं या उसका वो ओवर देखूं। अब फॉर एग्जांपल हम इसमें कह रहे थे अंडर 19 पे भी पहले हमारे ऊपर इतना ज्यादा नहीं हमारे पास अवेयरनेस थी, हमारी आवाम को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन क्योंकि समीर मिन्हास की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो अंडर 19 का बहुत ज्यादा हुआ है। दैट्स व्हाट आई मीन कि मतलब जब परफॉर्मेंस आती है ना,
तो वो सुन के लोगों को सबको शौक, मतलब उस चीज का शौक फॉर एग्जांपल जेवलिन थ्रो पाकिस्तान में कोई जानता नहीं था कि ये स्पोर्ट है भी, ये स्पोर्ट है भी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के पास गोल्ड मेडल आया है हर बंदा जेवलिन थ्रो एक्सपर्ट था। दिस इज द शाहिद आफरीदी जाके मतलब कोशिश कर रहे हैं जेवलिन थ्रो करने की। एंड लैक ऑफ परफॉर्मेंस इज आल्सो द रीजन व्हाई हम में से बड़े ज्यादा लोग जो पहले बहुत क्रिकेट देखते थे अब क्रिकेट नहीं देखते। इट्स आल्सो अ रीजन व्हाई कि अब कोई स्टेडियम नहीं जाता। इसकी वजह भी परफॉर्मेंस है क्योंकि वो दिल बर्दाश्त हो चुकी है यार, हार ही जाना की करिए, मैच नहीं, घर बैठ के मैच नहीं देखते लोग। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमने एक बार उम्मीदें दोबारा से लगा ली, हमारी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। हमने मजाक भी नहीं कर रहा, मैं कितना क्रिकेट देखता था, मेरे घर वाले इतना क्रिकेट देखते थे, मैं अब बैठ के अगर कभी मैच देख रहा होता हूँ ना वो बंद कर दे की देख रहे हैं। हाँ। अच्छा, हमारी फैमिली में ये वाला सिनेरियो था कि हम टेस्ट क्रिकेट भी होती थी ना तब भी हम देखा करते थे, लाजमी हर बॉल हमने देखनी होती थी। आप सोचे कि मेरी नानी तक जब मैच चल रहा होता था ना, मुझे मेरी अम्मी बताती हैं जब मैच चल रहा होता तो मेरी नानी लिटरली जानमाज बिछा के बैठ जाती थी दुआएं करने कि जीतना है जीतना है जीतना है। एग्जैक्टली। अच्छा, पहले ये सिनेरियो थे ना जब ये टेलीविजन वाला सिनेरियो बहुत कम हुआ करता था और फिर सहन में सब बैठे हुए हैं, सब पूरे मोहल्ले के, हाँ एक ही टीवी में सब बैठे हुए देख भी रहे हैं और मजा भी आ रहा है। उस तरह की क्रिकेट भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। हालांकि उस टाइम पे क्रिकेट स्लो हुआ करती थी लेकिन फिर भी लोग टाइम निकाल कर देखा करते थे। आज के टाइम पे हमारी क्रिकेट फास्ट भी बहुत है लेकिन उसके बावजूद उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। आज तो हर किसी के हाथ में मैच चल रहा है, ये आप हाथ में फोन पकड़े मैच चल रहा होता है। मुझे तो आज भी याद है कि घरों में बकायदा लड़ाई होती थी, बहस होती थी कि एक तरफ वो ड्रामा चल रहा है क्योंकि सास भी बहू है और दूसरी तरफ जो है वो मैच लग गया तो वो तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाती थी वहां पे कि नहीं भाई मैच चलेगा, वो कहता था नहीं ड्रामा चलेगा। तो मतलब ये है कि वो वाला क्रेज खत्म हो गया है। एग्जैक्टली। और वो कहीं ना कहीं जो है हमारी मैनेजमेंट, हमारी सिलेक्शन टीम, उसके अलावा जो हमारे अपने प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमें बहुत पिछले टाइम में बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा था जिसकी वजह से ये सिनेरियोस बन गए थे। खैर, लेकिन अब ये है कि हमारा ग्राफ दोबारा से ऊपर जा रहा है, बहुत नीचे जाने के बाद दोबारा से ऊपर जा रहा है, होपफुली आगे ऊपर ही जाएगा। अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। अच्छा जी, हमारे पास आखिरी 5 मिनट है, उसमें हम आज का मैच डिस्कस कर लेते हैं। आज कंडीशंस, श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच है, क्या कहेंगी मीरा? पाकिस्तान जीतेगा फॉर श्योर, लेकिन ये है कि मैं 100% प्रेडिक्ट नहीं करूंगी क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन का पता नहीं होता, ऊपर नीचे हो जाता है। हमारी टीम का भी पता नहीं होता, कभी भी टेबल्स टर्न हो जाती है। तो वो ये है कि शादाब का रोल आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में जो अब एक सेट किया मार्क, क्या वो उसी वहां तक जा सकते हैं या उससे आगे जा सकते हैं या नहीं। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि आपका बॉलिंग लाइनअप अगेन नवाज के ऊपर नजरें होंगी बहुत सारी, लेकिन ये है कि ये भी पॉसिबल है कि नवाज जिस जगह पर है अब आप वो जगह तब्दील नहीं कर सकते। अदरवाइज मैं पर्सनली चाहूंगी कि उस्मान तारिक को भी आप आज ट्राई करें, क्योंकि आपने इससे पहले ट्राई कर ली अपनी एक प्लेइंग 11, सो नाउ यू कैन ऐड उस्मान तारिक, उसका भी पता चल जाए कि वो कैसा खेल रहा है। बेसिकली आपकी प्रैक्टिस है, इसको बिल्कुल आप अभी सीरीज ना समझें, ये प्रैक्टिस मैचेस हैं, इसमें आप मैक्सिमम प्लेयर्स को यूटिलाइज करें ताकि आपको उनकी, जिन्होंने आपके स्क्वाड का हिस्सा होना है, ताकि आपको ये पता चले कि अगर कोई ऐसा मैच होता है कि मिसाल के तौर पर नामीबिया के खिलाफ मैच है, छोटा मैच बता रही हूँ, तो आप उसके अगेंस्ट किसको ट्राई कर सकते हैं, किसको रेस्ट करा सकते हैं। अच्छा, ये भी है कि प्लेयर को खुद भी पता चलता है कि मैं इस वक्त कहां पे स्टैंड करता हूं। हाँ, और ये भी हो सकता है कि शादाब हो इन आज की प्लेइंग 11 में, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि अब आपने हर मैच शादाब को खिलाना। शादाब ने बता दिया मैं आ गया हूं, प्लेयर है, दैट्स फाइन, आप उसको बिठाएं, उसको आराम कराएं, कोई इशू नहीं है, हमें पता लग गया वो परफॉर्म करेगा और वो वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म करेगा। लेकिन ये है कि अब आपको ये जरूर देखना है कि आपको आगे इंडिया वाले मैच के लिए किसको सिक्योर करना है और बाकी मैचेस में कौन किसके खिलाफ किस तरह से बेहतर चल सकता है। सो दिस इज योर प्रैक्टिस, आप इसको एज अ प्रैक्टिस ही लें। अगर आप टॉस जीत भी जाते हैं तो वो आई थिंक, मुझे लगता है कि इतना बड़ा जिगरा दिखा के आपको वो फैसला करना चाहिए कि आप टॉस हारे हैं और आपको कंडीशंस ये थी बट आपको ये मिल गया, तो आपका इम्तिहान होगा, बिकॉज आप टॉस हार भी सकते हैं। तो टॉस जीत के उस पर खुशी मनाने वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप टॉस जीत के मैच जीत गए, ये जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज वर्ल्ड कप की तैयारी है, प्रैक्टिस सीरीज है, ये हम वर्ल्ड कप की तैयारी है। आप क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? शादाब को होना चाहिए और शादाब होगा भी, बिकॉज शादाब इज कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड ही नीड्स मोर इंटरनेशनल एक्सपोजर। और क्योंकि सिंस वी ऑल नो फॉर अ फैक्ट कि शादाब इज देयर प्लान का हिस्सा के वर्ल्ड कप वाले, तो शादाब तो खेलेंगे ऑलराउंडर के तौर पे। हाँ, देयर इज नो वे कि शादाब हमारी वर्ल्ड कप टीम में नहीं होते और वर्ल्ड कप टीम में होने के लिए उनको जितने मैचेस हो सके ये खिलाएंगे टू गेट हिम बैक इन हिज फॉर्म जितना भी हो सके। ही इज परफॉर्मिंग गुड, लेकिन इट डजंट मीन कि आप उनको अगले मैच से ड्रॉप कर दें, क्योंकि ही इज कमिंग बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। शादाब तो होंगे, बाकी बात आ जाती है उस्मान तारिक की। उस्मान तारिक को आज होना चाहिए, 100% होना चाहिए। बात आई नवाज की, नवाज को एक मैच के पीछे हम इस तरह से जज नहीं कर सकते, बिकॉज नवाज हैज, आप कुछ हमारी जितनी भी पसंद नापसंदीदगी को साइड पे करके भी देखें तो नवाज ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं। पता नहीं वो वर्ल्ड कप में भी होते हैं कि नहीं, होगा 110% होगा। We'll see that. अब आज अबरार की जगह मेरे ख्याल से ये लोग उस्मान तारिक को खिला सकते हैं, बिकॉज ऑफ शादाब खान
इन्होंने एक अपने एक्सप्रेस स्पिनर की जगह छोड़ दी है। अब वो पहले हम 2 स्पिनर्स खिलाते थे, अबरार और फॉर इंस्टेंस उस्मान तारिक इकट्ठे खेल सकते थे, लेकिन जब से शादाब आए हैं दोनों वो इकट्ठे नहीं खेल सकते और नवाज को इट्स लेस लाइकली कि वो बाहर निकालें, तो मेरे ख्याल से अबरार की जगह आज उस्मान तारिक को खिला सकते हैं ये लोग। और नवाज पे क्योंकि प्रेशर आ गया, आपको पता है वो मैच विनर तो हैं, तो उनको मौका भी देना होगा, तो मेरे ख्याल से अबरार की जगह आज उस्मान तारिक खेलेंगे। अब देखना ये कि ख्वाजा नाफे को ये एक भी मैच खिलाते हैं या नहीं, लेके तो साथ गए हैं, लेकिन वंस अगेन आई डोंट थिंक कि ख्वाजा नाफे कोई भी मैच खेलेंगे वर्ल्ड कप का भी। हाँ, अगर ये आज का मैच जीत जाते हैं, होंगे मुझे ही शुड नॉट बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। अगर ये आज का मैच जीत जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि चांसेस होंगे इस चीज के कि ये आखिरी मैच में फिर जो है वो शायद ख्वाजा नाफे को ट्राई करें। हाँ, ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो आपका एक प्रॉपर जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हिसाब से आई थिंक ऑस्ट्रेलियन सीरीज हमारी जो है वो इस मंथ के एंड में है ना, है वर्ल्ड कप से पहले आपकी ऑस्ट्रेलियन सीरीज भी है, तो वो भी है, उधर भी आप कुछ उसमें भी एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। और वो आपकी पाकिस्तान में आप अपने ए प्लेयर्स ही खिलाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे उसमें आपका बाबर भी आ जाएगा, उसमें आपके सारे खिलाड़ी आ जाएंगे, उसमें शाहीन भी आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। उन्होंने कल स्टेटमेंट तो दिया कि एक हफ्ते के लिए मैं जरा अपनी फील्डिंग और उस पर फोकस कर रहा हूं। वैसे शाहीन के लिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, शाहीन के लिए वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेहतर है कि वो ज्यादा से ज्यादा रेस्ट किया जा सके। इतनी जान ना मारे, कोई मसला नहीं है, पता है हमें कि शाहीन वर्ल्ड कप का हिस्सा है, तो उसको अगर तो वो मतलब उसका मसला है जो भी है, उसे प्रैक्टिस की जरूरत है, वो सेपरेटली कर ले। फील्ड में फील्डिंग के दौरान, बॉलिंग के दौरान कुछ भी हो जाता है, तो वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को सिक्योर करना चाहिए।